Let's read the question. A mRNA with 6 codons for chain initiation, termination, and amino acid is included in the rectangle shown in the given figure. The different types of mutation indicated as A, B, C, and D are respectively. तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स दिया है इसमें A, B, C एंड D से कुछ म्यूटेशंस दिए हैं, उस म्यूटेशंस को हमको आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन है साइलेंट, मिससेंस, नॉनसेंस एंड फ्रेम शिफ्ट। सेकेंड ऑप्शन में दिया है साइलेंट, मिससेंस, फ्रेम शिफ्ट एंड नॉनसेंस। थर्ड में है मिससेंस, साइलेंट, नॉनसेंस एंड फ्रेम शिफ्ट और फोर्थ ऑप्शन में है मिससेंस, साइलेंट, फ्रेम शिफ्ट एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज अबाउट द म्यूटेशन। तो की कॉन्सेप्ट है हमारा म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप मतलब जो जीन की सीक्वेंसेस है उनमें अगर कोई चेंज आ जाता है और उस चेंज की वजह से जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो प्रोटीन एंजाइम बनने वाला है, वो अगर चेंज हो गया तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। एंड म्यूटेशन फिर आगे जाके डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो म्यूटेशन के अगेन अब वैरायटी ऑफ टाइप्स है। अब हम पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अगर आप ए म्यूटेशन देखेंगे तो हमको इनिशिएटर और स्टॉप कोडॉन दोनों भी दे चुके हैं यहाँ पे। तो थर्ड जो रीडिंग फ्रेम है ट्रिपलेट कोडॉन में से जो थर्ड कोडॉन है ये वाला कोडॉन CCA, उसमें ए में क्या हो रहा है? CCA इज रिप्लेस्ड बाय UCA। मतलब UCA मतलब शायद यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो ये CCA कोड कर रहा था प्रोलीन को, CCA was coding to proline एंड अब वो चेंज हो गया टू द रीडिंग फ्रेम UCA। मतलब यहाँ पे दूसरा बेस आ गया और UCA अब कोड करता है सीरीन को। तो प्रोलीन जो है, प्रोलीन अनचार्ज नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। ये एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है जबकि सीरीन जो है ये एक पोलर अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड ही चेंज हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है जहां पे अमाइनो एसिड इज चेंज्ड एंड उसके वजह से प्रोटीन में भी चेंज आने वाला है। प्रोटीन विल ऑल्सो गेट चेंज। अमाइनो एसिड चेंज हो गया, प्रोटीन भी चेंज हो गया। तो इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है इसको कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन, जहां पे इस रीडिंग फ्रेम का पूरा सेंस ही चेंज हो गया है, प्रोटीन जो है वो चेंज हो गया है। तो पहला जो है ए इज गोइंग टू बी योर मिससेंस म्यूटेशन। तो आप देखो ऑप्शन में ए में मिससेंस म्यूटेशन कहाँ है? तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ए को मिससेंस कहा गया है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम एलिमिनेट करेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि सेकेंड म्यूटेशन में क्या हो रहा है? CCA जो अगेन प्रोलीन को कोड करता था, CCA चेंज हो गया है CCA चेंज हो गया है CCU को। तो प्रोलीन का जो चेंज है वो वापस से प्रोलीन में ही हो चुका है। यू कैन सी CCA टू CCU। तो CCA प्रोलीन कर रहा था कोड और CCU भी प्रोलीन ही कर रहा है। अब ये चीज हमको पता है कि जेनेटिक कोड क्या है, एम्बिगियस होते हैं। मतलब अगर एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, पर एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से या फिर मोर देन वन कोडॉन से कोड हो सकते हैं। तो इस चीज को कहते हैं एम्बिगेसी। ये होती है एक स्पेशल कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। तो इसके वजह से क्या हो गया, देखो भले ही ये कोडॉन अलग हो फिर भी दोनों भी प्रोलीन को कोड करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। नो प्रोटीन चेंज्ड। तो जो हमारा म्यूटेशन है वो क्या है देन यहाँ पे? साइलेंट है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है। तो बी जो आएगा म्यूटेशन वो आना चाहिए साइलेंट। तो थर्ड और फोर्थ दोनों भी केस में
बी साइलेंट ही है। अब आगे देखते हैं सी में। सी में क्या हो रहा है? सी में ऐसा हो रहा है दैट जो सी सी ए है, सी सी ए के जगह पे अब आ रहा है जी सी सी। तो सी सी ए जो कोड कर रहा था प्रोलीन को, अब वो कोड कर रहा है टू एलेनिन जी सी सी। जी सी सी जो है वो है एलेनिन, जो कि अलग अमाइनो एसिड है। अब फिर से तो अलग होने के बावजूद एक चीज कॉमन है दोनों में कि दोनों भी नॉन पोलर और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है। तो एक तो ये चीज होगी कि यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो ज्यादातर ये नहीं दिखाएगा, डिफरेंस नहीं दिखाएगा। ये बहुत कम डिफरेंस में पाया जाएगा, क्योंकि भले ही अमाइनो एसिड्स चेंज हुए हो लेकिन उनके फंक्शंस जो है वो सेम रहने वाले हैं। तो नॉट मच चेंज, दिस वुड नॉट कॉज मच चेंज। एंड ये जो है चेंज आया है सीक्वेंस में, दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन ऑफ द रीडिंग फ्रेम शिफ्टिंग। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसको कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या आ जाएगा? जो कोई सीक्वेंस है, सपोज ये कोई हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें अगर कोई एक कोडॉन इंसर्ट हो गया हो, सॉरी कोई एक बेस इंसर्ट हो गया हो, या फिर कोई बेस का डिलीशन हो गया, उससे क्या होगा? इनिशियल जो सीक्वेंस था वो रीडिंग चेंज होगा। सपोज इनिशियल था AUG CCA GGU एंड ट्रिपल U। अगर यहाँ पे मैंने फिर से एक A इंसर्ट कर दिया तो अब कैसा आएगा? AUG ACC AGG U एंड U। तो यहाँ पे एक चीज हो गई कि इन तीनों बेसिस का एक कोडॉन बन गया। तो इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिससे क्या हो गया? ओपन रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो गई है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इस चीज में जब प्रोलीन जो है वो अभी एलेनिन के वजह से रिप्लेस हो गया, फिर भी ज्यादा चेंज वो नहीं दिखाएगा। एंड वो शिफ्टिंग जो है फ्रॉम CCA टू GCC, ये हो सकता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से, जो है ऑप्शन 4 में। थर्ड ऑप्शन में दिया है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन जो है, इट इज व्हेन देयर इज एन इंसर्शन ऑफ स्टॉप कोडॉन। नॉनसेंस म्यूटेशन में अगर कोई भी स्टॉप कोडॉन आ गया, जैसे UAG UGA या फिर UAA, अगर ये तीनों कोडॉन्स कहीं पे भी रीडिंग फ्रेम में आ जाते हैं, सपोज ये कोई रीडिंग फ्रेम में आ गए, तो वहां पे ही प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा। उस टर्मिनेशन, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन टर्मिनेशन, करेक्ट, इस टाइप के टर्मिनेशन कहेंगे हम नॉनसेंस म्यूटेशन। बट अगर आप यहाँ पे देखे जाए तो सी में CCA जो है उसके जगह पे कहीं पे भी हमको ये स्टॉप कोडॉन नहीं दिख रहा है। GCC इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन, तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन तो नहीं हो सकता। इसलिए थर्ड जो है वो भी एलिमिनेट करेंगे, फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। और लास्टली देखिए हम वेरीफाई करेंगे जो डी पे है। डी में क्या है? UAU जो है, जो टायरोसिन को कोड कर रहा था, अब वो रिप्लेस हो गया है UAG। एंड UAG जो है स्टॉप कोडॉन है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस जगह पे जब स्टॉप कोडॉन इंसर्ट हो गया, अनसर्टनली यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी नोन एज नॉनसेंस म्यूटेशन, क्योंकि उसका प्रोटीन का कोई मतलब नहीं रहेगा, नो मीनिंग फॉर दैट प्रोटीन प्रोड्यूस्ड, अब्रप्टली वो एंड हो चुका है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्टली ABCD के म्यूटेशन के टाइप्स को दिखाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।